नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बाजार खुलते ही कैम्स के शेयर में आज हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और दोस्तों आज इसने एक क्रूशियल लेवल को तोड़ दिया है जो अपने आप में ही काफ़ी घातक हो सकता है। बट इसी बीच में गैस कैम्स में इतनी गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रही है, इसके पहले भी गैस मैंने बताया था कैम्स आपको फिबोनाची पैटर्न फॉलो करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो गैस अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया है तो कैम्स में एक घुसने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं बताऊंगा लेवल्स कहाँ होंगे जहाँ पे आपको MOS मिलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सुपर MOS मिलेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप निवेश किए हुए तो एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, वो है पैनिक करके सेल करना। बिकॉज कैम्स अपने आप में ही एक शानदार कंपनी है और RTA की बात की जाए तो 70% जो ट्रांसफर एजेंसी होती है गाइस, ये उसमें ही एक मोनोपोली टाइप आप कंसिडर कर सकते हो जो अपने आप में ही गजब के फंडामेंटल्स हैं। तो जी हाँ, अभी के टाइम में वीकनेस कितनी हमें देखने को मिल रही है और कितना ये वीक हो सकता है, और आपने लिया हुआ है तो कहाँ पे एवरेजिंग करें, नहीं लिया हुआ है तो कौन सा लेवल पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे जिम को अपने स्टॉक में लिस्ट में डाल सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इधर पे कौन कौन सी अपडेट्स है और उसके बाद हमें रणनीति क्या बनानी है। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज मार्केट की हाल की बात की जाए तो आज हमें खुलते ही बाजार थोड़ा सा हरा में देखने को मिला। उसके बाद एट द एंड में थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। बट दोस्तों बाजार खुलते ही अगर आप देखें इसमें एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला। प्रीवियस क्लोजिंग की बात की तो गैस हमें 2900 के आसपास देखने को मिल रहा था। बट दोस्तों अगर आप देखें तो भाई जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसके नीचे ही आज हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। और लास्ट में भी दोस्तों हमें एक अच्छी खासी प्रेशर देखने को मिल रही है। अभी के टाइम की क्लोजिंग की बात की जाए तो हमें 2738 के आसपास देखने को मिल चुकी है। और इंटरडे लो की बात की तो गैस हमें आज के दिन 6-7% के आसपास इंटरडे लो बनाता हुआ देखने को मिल रहा था। मंथ की बात की जाए तो जी हाँ, सो इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज पूरे मंथ में हमें अभी के टाइम में एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है और पूरा दोस्तों अभी के टाइम में वीकली चार्ट में भी एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुकी है। इसकी वजह से गाइस जो इन्होंने गेन दिया था लास्ट 6 मंथ में वो पूरा हमें साफ होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी के गेन की बात की जाए तो पूरे 6 महीना में इसने 3% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो जी हाँ, तो धमाकेदार इनके IPO हमें देखने को मिल रहे थे और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रैली भी देखने को मिल चुकी थी। अगर आप देखें इतनी गिरावट होने के बावजूद भी अपने पीक से 4000 का हाई लगाने के बाद अभी भी गैस आपके पैसे को इसने दोगुना किया है। बट कोई भी स्टॉक में दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमेशा एक तेजी आती है, उसमें एक टाइमली करेक्शन होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे से पता है कि CDSL में भी हमने 30-35% के आसपास फॉल देखा था आज से तकरीबन 3-4 महीना पहले, जब उसमें हमें ASM कैटेगरी का नाम देखने को मिल रहा था। और उसके बाद दोस्तों आज के दिन CDSL ने ऑल टाइम हाई लगाया। तो याद रखिएगा इस प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में एक पैनिक होता है, फियर होता है, जिसका फायदा ऑपरेटर जरूर उठाते हैं। बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। ऑल्दो अभी के टाइम में टेक्निकली वीक है, लेकिन अगर आपका हॉरिजन 3 महीना का है, 6 महीना का, साल भर का है, 5 साल का है, तो मैं बोलूँगा इसकी ऐसे डिप में आपको ज़रूर फायदा लेना चाहिए। बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ जाती है। कैम्स की बात की जाए आज हमें ऑलमोस्ट 7% के आसपास डिप देखने को मिला। और इसके पीछे की वजह क्या है? जी हाँ, तो 3% के आसपास जो इक्विटी शेयर हैं वो हमें चेंज इन हैंड हमें देखने को मिल रहे हैं BSE पे। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसका मतलब कोई बड़ा पार्टी माल सेल किया, उसके अगेंस्ट में गैस कोई ऑफकोर्स उठाए होंगे। बट मेरे हिसाब से ये अपने आप में ही सेलिंग प्रेशर को और ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से गैस कैम्स में हमें 6 महीना का लोअर बॉटम देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, आज मैंने सुबह को उठ के जब चार्ट देखा, जो वॉल्यूम्स कंटेंट बन रहे थे गैस, मुझे उधर से ही समझ में आ गया था कि बड़ा कोई पार्टी माल सेल किया, जिसकी वजह से आज के दिन में हमें आने वाले शाम को या फिर तो रात में एक जो ब्लॉक डील है उसका डेटा देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, सो आज के दिन में इक्विटी जो हैंड है वो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कैम्स में बहुत ही वीकनेस हमें देखने को मिल चुकी है। याद रखिएगा कैम्स कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई शेयर प्राइस में गिरावट नहीं होगी। ऑफकोर्स गाइस कोई भी स्टॉक में जब एक तरफा तेजी होती है उसके बाद हमें 3-4 महीना के बाद एक कॉन्सोलेशन या फिर गिरावट देखने को मिलती है। बट उससे आपको कंक्लूजन नहीं निकालना है, हमें फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करना है। बिकॉज फिबोनाची पैटर्न को फॉलो कर गैस हमने अच्छे खासे पैसे बनाए और हमने अच्छी खासी लेवल भी चूज़ किए हैं। तो इंडिया की बात की जाए तो गैस कंपनी की बात की जाए, द कंपनी इज इंडियाज लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट RTA ऑफ म्यूचुअल फंड विद एन एग्रीगेट मार्केट शेयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70%। तो आप देख सकते हैं गाइस कि पूरे इंडिया में RTA की बात की जाए जो कि म्यूचुअल फंड से एसोसिएट होते हैं, उसका जो मार्केट कैप की बात की जाए, मतलब एक शेयर की बात की जाए, 70% के आसपास ये शेयर को होल्ड करते हैं। इतना बड़ा मार्केट है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड आने वाले कल में ग्रो करने वाली है, कैम्प्स में भी आने वाले कल में ऑफकोर्स एक राइस होगा। और इधर पे अगर आप देखें तो इंडिया का दोस्तों लार्जेस्ट रजिस्ट्रार है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा एक मार्केट शेयर लेके रखा हुआ है। फॉर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, जिस हिसाब से हमें अभी के टाइम में इक्विटी मार्केट में इन्फ्लो देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अगर आप देखें 4 मंथ के हाई में SIP काफ़ी सर्च हो चुके हैं। तो लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस यही हो चुकी है कि मार्केट में SIP की वजह से उनको निवेश करना है। तो जी हाँ, आने वाले कल में गैस इक्विटी में और इन्फ्लो हो सकता है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगे, सबको पता है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन में हमें अच्छी खासी एकोमुलेशन देखने को मिल रही है। जहाँ पे फर्स्ट साइड की बात की जाए तो शेयर प्राइस में
उछाल नहीं बल्कि गिरावट है, लेकिन अगर आप देखें डिलीवरीज में काफ़ी हाई साइड जोन हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आज के दिन में हमें 57% के आसपास एकोमोडेशन देखने को मिल चुकी है, जहाँ पे आज के दिन अगर आप देखें तो 42 लाख ऑलमोस्ट शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 24 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। मैंने बता दिया कि आज के दिन में जो फॉल हुआ है उसके पीछे की वजह क्या है, बिकॉज इधर पे किसी ने बड़ा जो माल है उसको सेल किया, और जिसके वजह से आज के दिन में हमें एक अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल रही है। और इसके मैंने फंडामेंटल्स के बारे में बताया, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। 70% जो मार्केट शेयर आरटीए में यही इसको ओन करती है, तो लॉन्ग टर्म में गैस म्यूचुअल फंड का जो इन्फ्लो है वो टाइमली हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और उसके बाद हमें जैसे ही रिवर्सल होगा वो काफ़ी तगड़ा हो सकता है। तो जी हाँ, अगर आप मार्केट कैप पर ध्यान दें तो 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो आप इसको एक मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक अगर आप हाई देखें तो 4067 के आसपास, और अभी के टाइम अगर आप देखें 2739 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक का दोस्तों जो पी पहले 70 के आसपास था, अभी के टाइम में 48 के आसपास हो चुका है, जो अपने आप में ही ठीक ठाक देखने को मिलता है। आरओई की बात की जाए 44% के आसपास, जो बहुत ही शानदार है। आरओसी की बात की जाए 57% के आसपास है, जो बहुत ही मैं बोलूँगा कि एक्सेप्शनल है। और दोस्तों कंपनी के फेस वैल्यू की बात की जाए हमें 10 दिखाई पड़ जाती है। कंपनी की सेल्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड का ग्रोथ होगा तो इन सब कंपनी में भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना है। कंपनी की सेल्स अगर आप देखें तो टाइमली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्सेप्शनल ग्रोथ रेट है, बट दोस्तों बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। इन सब कंपनी को चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है, बिकॉज कंपनी काफ़ी स्टेबिलिटी से काम करता हुआ देखने को मिलती है। बहुत ही स्मार्ट वर्क इसमें एसोसिएट होते हैं। इसी की वजह से अगर आप देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो में टाइमली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कंपनी अपने प्रॉफिट को, अपने ईपीएस को टाइमली बढ़ा रही है। रिजर्व की बात की जाए तो गैस कंपनी के पास 400 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं, जो अपने आप में ठीक ठाक हैं। कंपनी के ऊपर 201 रुपये का भी कर्जा नहीं है, बिकॉज म्यूचुअल फंड वाली कंपनी हो गए, ब्रोकिंग वाली कंपनी हो गए, इनको चलाने के लिए बहुत ही बड़े फंड की आवश्यकता नहीं होती है। तो वैसे अपने स्मार्ट वर्क से लाइक फंड को मैनेज करते हैं, अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, और उसी हिसाब से अच्छे खासे पैसे बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी के ऊपर कोई बॉरोइंग नहीं है, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट जरूर मिल सकता है। बात की जाए प्रोमोटर होल्डिंग की तो अगर आप देखें 30% के आसपास ऑलमोस्ट प्रोमोटर का स्टेक हमें देखने को मिलती है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 26% के आसपास स्टेक है, विच इज़ क्वाइट वेरी हाई। बात की जाए डीएस की होल्डिंग की 15% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो ऐसे में 27% के आसपास होल्डिंग दिखाई पड़ती है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो मिला जुला आंकड़ा सामने आ रहा है, जहाँ पे एफआईएस, प्रोमोटर, रिटेल और डीआई सब ने अच्छा खासा माल उठा के रखा है। हमने देखा इधर पे कि आज के दिन में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, अगर फिबोनाची पैटर्न से 38% का करेक्शन माइनस करते हैं, बिकॉज इसके पहले ही मैंने आपको सिखाया है कि मार्केट में कभी भी एक करेक्शन का फेज हमें देखने को मिलता है। तो लार्ज कैप में 14% और उसके बाद 23% का आंकड़ा फिबोनाची ज़रूर फॉलो करता है। और उसके बाद मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, वो गैस हमें 38% के आसपास भी देखने को मिलता है। इसके पहले भी हमने एफएल में एक ट्रेमेंडस गिरावट देखा था, और गैस फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करने के बाद 38% करेक्शन के बाद ही उसमें एक अच्छी खासी रिवर्सल हमें देखने को मिल रही थी। तो गैस अगर आप देखें तो इसने 6 महीना का जो लो लगा के 200 का जो मूविंग एवरेज है इसके आसपास ट्रेडिंग ले लिया है। डे के चार्ट की बात की जाए तो गैस आप देख सकते हैं कि आज के दिन जो वॉल्यूम कैंडल है, ये कोई भी देख के बता देगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हुआ है, बिकॉज बहुत बड़ा पार्टी किसी ने माल सेल किया है। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए ये दोस्तों बहुत ही नीचे गिर चुका है, 27 के आसपास इनके आरएसआई इंडेक्स अभी के टाइम है। जो मनी फ्लो इंडेक्स भी हमें बहुत ही वीक है, जो कि 14 के आसपास हो चुके हैं। कहाँ पे क्या सपोर्ट ले सकता है, तो जी हाँ, अगर फिबोनाची पैटर्न को माइनस करें इनके ऑल टाइम हाई से, तो गैस ये हमें 2500 या फिर 2550 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। बट मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और आपको 100-200 रुपये का उतना लाइक परवाह नहीं होता है, लेकिन अगर आप एसआईपी करना सही समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म में इस लेवल से उठाना स्टार्ट करना है, और 2500 के लेवल तक आते आते थोड़ा थोड़ा एक्मुलेशन करना है। अगर आपके पास हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू, डो नॉट पैनिक। इसके पहले भी गैस CDSL में हमने 30% के आसपास फॉल देखा था, और मुझे लगता है गैस यही एक बहुत बड़ा लेसन है। और 3-4 महीने के बाद गैस आज के दिन CDSL ने ऑल टाइम हाई हिट किया। तो गैस मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट होते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्री हो जाते हैं, बट कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, इनके जो रेशियोज हैं, इनके जो होल्डिंग्स हैं, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, और लॉन्ग टर्म तक दोस्तों कंपनी टिकने वाली है। तो मुझे लगता है कि जो पहले वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे थे, 70 के आसपास PSC के आसपास भी, अभी के टाइम में 48 के आसपास प्राइस रोनिंग हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इधर पे गैस आप चाहें तो लॉन्ग टर्म हिसाब से आप जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एजेंसी की बात की जाए तो गैस ये सब कंपनी सालों साल तक चलने वाली है। वन डे के चार्ट को छोड़कर अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में भी जो कंडीशन है वो काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रही है। 42 के आसपास इनके RSI इंडेक्स आ चुके हैं, मनी फ्लो इंडेक्स 12 के आसपास, जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक घुसने का मौका हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बॉटम बन चुका है, हो सकता है कि आने वाले कल में
हमें और भी 5-7% के आसपास करेक्शन देखने को मिल जाए। बल्क निवेश का अभी एडवाइस नहीं है और इधर पे आप चाहें तो उठा सकते हैं 2500 का लेवल, दोस्तों मुझे बल्क निवेश करने का मौका दिखाई पड़ता है। तो इन दोनों लेवल का ध्यान रखिएगा, बिकॉज अभी के टाइम में जो भाव आ चुका है ये कैसे हमें एमओएस का लेवल इंडिकेट करता है और इसको तोड़ता है और 2500 या फिर उससे नीचे गिरता है तो कैसे इधर पे हमें सुपर एमओएस मिलता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। इधर पे गलती से भी लॉस में मत बेचिएगा। अगर आपका हॉरिजन 6 महीना का, साल भर का है तो गैस प्राइस में उसी हिसाब से हमें रिकवरी आने वाले कल में देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब से हमने सीडीएसएल में रिकवरी देखी है। तो ये छोटी सी अपडेट है जहाँ पे कैम्स में आज के दिन में हमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और इसका जो लेवल्स हैं वो क्या हो सकता है। आई होप मैंने इसको बहुत ही सरल समझाने की कोशिश की, बट फिर भी कोई डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। लेट्स सी आपका अभी भी क्या डाउट है जो मैंने कवर नहीं किया है। तो वैसे अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई और डाउट है उसको भी ड्रॉप करिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।